हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल 3 लेयर ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह का डिज़ाइन काफ़ी वायरल हो रहा था जो कि एक अरेबिक मॉडल ने पहना था। तो तब से ही मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट इसकी जो रिक्वेस्ट है वो मुझे कंटिन्यू आ रही थी। इसकी काफ़ी वीडियो भी मुझे सेंड की जा रही थी एंड कुछ इस तरह के फ़ोटोज़ भी मुझे सेंड किए गए थे। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड आप इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। एंड ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें एक एक चीज़ को क्लियरली बताया गया है और जो इसका बनाने का फॉर्मूला है वो भी मैंने शेयर किया है। सो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए। ये इसका मेजरमेंट रहेगा। आपकी लेंथ जितनी भी है उसी के हिसाब से बना सकते हैं। हालाँकि जो फ़ॉर्मूला है वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। फ़िलहाल आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने पॉम-पॉम ली है। पॉम-पॉम लेस जो है वो मैंने 20 मीटर ली है, बट इसमें से सिर्फ़ 18 मीटर लगी थी, लगभग 2 मीटर हमारी लेस बच गई थी। इसके बाद अस्तर के लिए हमने फ्रेंच क्रेप फैब्रिक लिया है। सो ये मेरा 3 मीटर फ्रेंच क्रेप फैब्रिक है, जिसका अरज़ 44 इंच है। तो अस्तर के लिए आप सिल्क क्रेप फैब्रिक या फिर कोई अपनी चॉइस से जैसा भी आप फैब्रिक लेना चाहते हैं, सिर्फ 3 मीटर लेना होगा। अब बात करते हैं अपने मेन फैब्रिक की। तो ये मैंने 6 मीटर प्लेन जॉर्जेट लिया है। सो यहाँ पर अगर आपका अरज़ कम है तो आपको कम से कम 7 मीटर फैब्रिक लेना होगा, बट मेरे जॉर्जेट का जो अरज़ है वो 58 इंच है, इसलिए मैंने 6 मीटर लिया है। अब चलिए कटिंग से पहले इसको कटिंग करने का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम अपनी फुल लेंथ डिसाइड कर लेंगे, जितनी भी हमें लेंथ रखनी है। सो उसके हिसाब से आप छोटी बड़ी अपनी चॉइस से कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो फुल लेंथ है इस ड्रेस की वो 51 इंच हमने रखनी है। तो 51 इंच पर हम इसको बिल्कुल रेडी रखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी अपर पार्ट की लेंथ देख लेंगे। तो शोल्डर से लेकर कमर तक की जो लेंथ है वो 15 इंच है। तो यहाँ से टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो 15 इंच पर हमारी रेडी होगी। अब हमने इसमें 1 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। तो ये हो गया हमारा 16 इंच। अब हमने 16 इंच पर इसकी कटिंग करनी होगी। तो टॉप पार्ट की जो कटिंग है वो 16 इंच पर रहेगी। इसके बाद शोल्डर से लेकर जो हमारा नी लेंथ होती है, यानी घुटने की लंबाई है, वो हमारी लगभग 35 इंच है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हम देख लेंगे, जितनी भी हमें रखनी होगी। तो यहाँ कैलकुलेटर की हेल्प से मैं आपको समझा देती हूँ। हमारा जो गाउन है वो 51 इंच है। 51 इंच में से हमारा 15 इंच का टॉप पार्ट हो गया और शोल्डर से लेके घुटने तक की जो लंबाई है वो हमारी 35 इंच है। तो 35 इंच में से हम अपने टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो माइनस कर देंगे, जो है 15 इंच। अब हमारा बचा 20 इंच। तो 20 इंच का हमारी सेकंड लेयर आएगी, यानी कमर से लेके घुटने तक की लंबाई। अब 20 में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, जो हो गया 21 इंच। तो 21 इंच पर हमारा जो सेकंड पार्ट है उसकी कटिंग होगी। इसके बाद फ्रिल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ में से ये 35 इंच माइनस कर लेंगे, जो शोल्डर से लेकर नी लेंथ थी। तो बचा हमारा 16 इंच। तो देखिए, 16 इंच पर हमारी ये दोनों लेयर की लंबाई रहेगी। अब 16 को हम 2 से भाग कर लेंगे, यानी 2 में डिवाइड कर लेंगे, जो बचा हमारे पास 8 इंच। यानी 8 इंच पर हमारी ये दोनों लेयर रेडी होंगी। जो इन दोनों की लंबाई है वो टोटल 16 इंच है। 16 को 2 से हमने डिवाइड कर लिया था, जो बचा 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पर दोनों लेयर की लंबाई रेडी होगी और इसमें अब हमने 1 इंच और प्लस कर लेना है, यानी 9 इंच पर इनकी कटिंग होगी। अब इनको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो 15 इंच पर रेडी है, पर कटिंग इसकी 16 इंच पर रहेगी। सेकेंड लेयर 20 इंच पर रेडी है, लेकिन इसकी जो कटिंग है वो 21 इंच पर रहेगी। और इसी तरह से जो हमारी दोनों लेयर हैं वो 8 इंच पर रेडी होंगी, लेकिन कटिंग इसकी 9 इंच पर होगी। अब जिस नंबर पर हमने कटिंग करनी है वो एक बार मैं आपको प्लस करके दिखा देती हूँ कि इनकी जो तैयार लंबाई है वो कितनी रहेगी। तो देखिए, 15 इंच पर टॉप पार्ट, 20 इंच पर हमारा सेकंड लेयर और 8 इंच पर हमारी ये दोनों लेयर। तो इक्वल टू हो गया हमारा 51 इंच, जो कि हमारे गाउन की रेडी लेंथ है। सो इस तरह से आप अपने गाउन की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी इसकी जो चौड़ाई है, यानी जो इसके घेरे की ये चौड़ाई है वो कितनी कट करनी है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने जॉर्जेट और अस्तर वाले फैब्रिक में से टॉप पार्ट के लिए पीस निकाल लिए हैं। इनको हमने 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। सो यहाँ पर हमारे बस्ट की जितनी भी चौड़ाई होगी उसके हिसाब से ले लेना है। मैंने 12 इंच लिया है, 10 इंच पर इसका बस्ट आएगा, 2 इंच इसका मार्जिन है और 16 इंच पर हम इसको कट करेंगे लेंथ में।
इसके बाद जल्दी से इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो शोल्डर 7 इंच है एंड नेक की जो विड्थ है वो 2.25 इंच है। बैक नेक की जो लेंथ है वो लगभग हम 4 इंच लेंगे और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो हम 6 इंच लेंगे। इसके बाद नीचे से भी 2.25 इंच पर दोनों का एक एक बॉक्स बना लेंगे। बैक नेक जो है वो हमारा राउंड शेप में रहेगा और फ्रंट नेक के लिए देखिए इस साइड से हमने 4 इंच पर एक मार्क करना है यहाँ से, और इस मार्क को नीचे कॉर्नर पर मिला देना है। तो ये हमारे फ्रंट नेक की शेप रहेगी। इसके बाद आधा इंच कंधे डाउन करके इस तरह से मिला देंगे। आर्मोल की लेंथ जो है वो 7 इंच रहेगी, तो पहले ऊपर सीधा मार्क करेंगे इस तरह से। अब बस्ट का हमने 4 पार्ट मार्क करना है, तो मैं 10 इंच मार्क कर रही हूँ। तो ये ड्रेस 38 बस्ट के लिए है, लेकिन जो मार्किंग है वो हम 10 इंच पर कर रहे हैं विद आधा इंच लूजिंग। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमारे टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो 16 इंच है, तो यहाँ पर मैं 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 15 इंच पर ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपने कमर का फुट पार्ट मार्क करेंगे। सो इस तरह से पहले सीधा मार्क कर लेंगे, इसके बाद मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ ऊपर तक, और ये हमारा फिटिंग का मार्क रहेगा। अब नीचे कमर की साइड से कटिंग का जो मार्क है, यहाँ से ऊपर की तरफ लगभग 1 इंच का मार्क करेंगे और उसको पीछे तक गोलाई देते हुए मिला देंगे इस तरह से। तो लीजिए टॉप पार्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, तो बैक नेक और बैक आर्म होल पर इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने ये सेंटर के नॉचेस लगा लेने हैं और ये फिटिंग के नॉचेस हैं। अब देखिए इसमें से हम एक एक पार्ट बैक के लिए निकाल लेंगे। तो एक अस्तर का रहेगा, एक जॉर्जेट का। तो ये दोनों पार्ट हमारे बैक के लिए रहेंगे। इसके बाद ये जो हमारा दूसरे पार्ट है, इनको दोबारा से अच्छे से बिछा कर रखेंगे और जो हमारे नेक की शेप है उसकी कटिंग कर लेंगे, और साथ में जो फ्रंट का आर्म होल है उसकी भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो नेक में अस्तर भी बना रही हूँ, इसलिए मैंने नेक कट कर लिया है। आप चाहे तो नेक को कैनवास पर भी बना सकते हैं। नेक बनाने के लिए अस्तर और जॉर्जेट वाले फैब्रिक को इस तरह से मिलाते हुए एक पैर की सिलाई करेंगे एंड इसमें कट लगाकर सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम अपना बैक नेक भी रेडी कर लेंगे। सो ये हो गया हमारा टॉप पार्ट। अब हमने फर्स्ट लेयर की कटिंग करनी है, जिसके लिए जॉर्जेट वाला जो फैब्रिक है इसकी दोनों किनारे को मिलाते हुए लेंगे इस तरह से। तो यहाँ मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है वो ज़्यादा है, यानी इसका जो अरज़ है अभी डबल फोल्ड करने के बाद 29 इंच है। तो इस तरह से देखिए 29 इंच की चौड़ाई लेते हुए हमने कपड़े को डबल कर लेना है। तो डबल करने के बाद ये चारों किनारे साइड आ गई हैं। अब देखिए यहाँ से 29 इंच है और इस साइड से भी 29 इंच है। ये एक स्क्वायर पीस है 58 इंच का, जिसको हमने 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। इसके बाद यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब देखिए इसकी जो बंद वाली साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। ये दोनों साइड से बंद है और आगे की दोनों साइड ये ओपन रहेगी। एंड इसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम अपनी कमर की गोलाई लेंगे। तो कमर का फुट पार्ट करना है और उसमें आधा इंच प्लस कर लेना है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो फोर्थ पार्ट है वो 8.5 इंच है। आधा इंच मैंने उसमें प्लस कर लिया, जो हो गया 9 इंच। तो यहाँ से मैं लगभग 6 इंच पर मार्क करूँगी और इस मार्क को नीचे गोलाई देते हुए पीछे तक मिला दूँगी। तो पहले हमने डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है इस तरह से। इसके बाद हमने इसको चेक कर लेना है। तो इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए चेक करेंगे, जो आया देखिए 9 इंच, तो 9 इंच ही मुझे चाहिए था। अब हमने इस मार्क को डार्क कर लेना है। अब इस मार्क से ऊपर की तरफ हम आधा इंच मार्क करेंगे, जो कटिंग का मार्क होगा। सो यहाँ पर 5.5 इंच की लेंथ पर ये मार्क आया है। सो पूरी गोलाई में बिल्कुल इसी तरह से मार्किंग करते जाएंगे और अब हमने इसको डार्क कर लेना है। तो ये हमारी कमर की गोलाई है जिसकी हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद अब हमने घेरे की जो लेंथ है वो लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो घेरे की लेंथ है कमर से लेकर घुटने तक वो 20 इंच है। 21 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर वाले मार्क पर इंची टेप रखेंगे और 21 इंच की लेंथ पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे जो फर्स्ट लेयर है उसकी लेंथ है 21 इंच। अब ऊपर कॉर्नर पर इंची टेप रखेंगे और जहाँ पर हमारा 21 इंच आया है उसी को फॉलो करते हुए नीचे हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्किंग करते जाना है। सो गाइज, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए घेरे की जो गोलाई है वो हमने डॉट डॉट करके पहले मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। सो यहाँ पर हमारा ये फुल सर्कल मार्क हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी कमर की भी कटिंग कर लेंगे, यानी ये जो कमर का राउंड है। और ऊपर की जो लेयर है यहाँ से हम एक लेयर को कट कर लेंगे। इसकी जो दोनों साइड हैं वो फोल्ड हैं, बट एक कट हमने लगा लेना है क्योंकि ये फ्रंट से ओपन रहेगा। सो इस तरह से देखिए ये इसका हाफ सर्कल है और ओपन करने के बाद ये इसका फुल सर्कल इस तरह से होगा। तो ये कट हमारा फ्रंट में आएगा
कुछ इस तरह से, ये देखिए। सो गाइज़ ये हमारा फर्स्ट लेयर थी जिसकी हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद अब हमने जो अस्तर है उसकी कटिंग करनी है। सो अस्तर की लेंथ कितनी लेनी है वो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 मीटर जो फैब्रिक है हमने टॉप पार्ट के लिए निकाल लिया था। उसके बाद जितना फैब्रिक बचा है इसको किनारे वाली साइड से फ़ोल्ड करेंगे और ये जो फ़ोल्ड वाली साइड है यहाँ ले जाकर इसको मिला देंगे। सो यहाँ पर हमने कपड़े को अच्छे से बिछा कर रख लेना और ध्यान रखना है 2 लेयर इसकी ओपन रहेंगी और 1 लेयर इसकी बंद रहेगी। यहाँ से भी ये बंद है। अब इस कॉर्नर से हमने कमर की गोलाई लेनी है, तो जिससे हमने ये फर्स्ट घेरा कट किया था जॉर्जेट वाला, तो ये इसका सर्कल इस तरह से भी आप कमर का गोलाई ले सकते हैं, इसके बराबर आ जाएगा। या फिर आप अपनी कमर का जो आपका मेजरमेंट है यानी 9 इंच या 8.5 इंच, तो उसके हिसाब से हमने 8.5 इंच पर इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो कटिंग हमने 8.5 इंच पर की थी अस्तर के घेरे पर, इसकी भी जो गोलाई है वो 8.5 इंच पर ही कट होगी। अब ये गोलाई का मार्क करते हुए पीछे तक मिला देंगे। इसके बाद इन सभी मार्क को हमने डार्क कर लेना है इस तरह से। अब अस्तर की जो लेंथ है वो हम अपने टोटल लेंथ में से जितनी भी हमारी फ्रिल के साथ लेंथ आ रही है उससे 2 से 3 इंच कम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 33 इंच की लेंथ ले रही हूँ घेरे की। उसके बाद यहाँ से भी 33 इंच मार्क कर लेंगे। अब इंची टेप को ऊपर मैं कॉर्नर पर रखूँगी और यहाँ से देख लूँगी टोटल लेंथ कितनी आ रही है। उसी को हमने गोलाई में मार्क करते हुए नीचे तक मिला देना है। सो इस तरह से पहले देखिए हमने डॉट डॉट करके मार्किंग की है, अब हमने इन सबको मिला लेना है। सो ये हमारे अस्तर की मार्किंग हो गई है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जॉर्जेट वाले घेरे को हमने फुल सर्कल में कट किया था, बट जो हमारा अस्तर का घेरा है उसको हमने हाफ सर्कल में कट किया है। तो ये भी हमारा एक साइड से ओपन रहेगा जो कि फ्रंट में आएगा। सो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये देख सकते हैं आप। ये इसका हाफ सर्कल है, सेंटर में मार्क करेंगे, ये बैक साइड में आएगा और ये जो जॉइंट है ये फ्रंट में कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिए जो हमारा अस्तर वाला घेरा है उसमें हम सिर्फ इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम कपड़े को क्वार्टर इंच फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो पिको भी कर सकते हैं। तो लीजिए दोनों घेरों की तो कटिंग हो चुकी है, अब हमने इसकी फ्रिल कट करनी है। उसके लिए मैं एक बार और आपको ये मेजरमेंट दिखा देती हूँ। टॉप पार्ट और फर्स्ट लेयर की कटिंग हो चुकी है, जो सेकंड और थर्ड लेयर है उनकी लेंथ हमने कट करनी है, यानी जो फ्रिल हैं इनको हमने 9-9 इंच पर कट करना है और ये कितने मीटर होगी वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो जितना भी हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक बचा है इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। सो किनारी वाली साइड कुछ इस तरह से मिलाकर रखी है। अब इनकी जो लंबाई है वो 42 इंच है, यानी 4 मीटर से ये थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक है। इसके बाद किनारे वाली साइड पर मैंने मार्क कर लिया है, ये हमारा नीचे बॉटम में आ जाएगी ये वाली लेयर। अब इस मार्क से ऊपर की तरफ हम अपने लेयर की मार्किंग करेंगे जो है 9 इंच। तो 9 इंच की लेंथ पर हमने फ्रिल कट करनी है। जितनी भी फ्रिल है हम 9 इंच की लेंथ पर कट करेंगे। सो इस तरह से पहले हमने ये एक लेयर की मार्किंग कर ली है 9 इंच पर। इसके बाद इसी की लंबाई को आगे फॉलो करेंगे यानी 9 इंच। तो 9-9 इंच की दूरी पर हमने ये मार्क करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर 4 मीटर से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसको हमने 4 फोल्ड करके रखा है। अब हमने यहाँ पर 9-9 इंच की दूरी पर 4 मार्क कर लेने हैं, यानी इसमें से मैं 4 लेयर निकाल रही हूँ। तो एक लेयर की जो लंबाई है वो 4 मीटर से एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर लगभग हमारी टोटल अभी 17 मीटर के समथिंग जो लेयर हैं वो कट हो रही है। तो 17 मीटर मान के चलिए, ये हम जो 4 मार्क किए हमने ये टोटल हमारे जॉइंट करने के बाद 17 मीटर होंगे। तो देखिए इस तरह से सभी लेयर की हमने कटिंग कर ली है और मैं आपको बता चुकी हूँ जो हमारी एक लेयर है वो 4 मीटर से थोड़ी एक्स्ट्रा है, यानी टोटल जो हमारी 4 लेयर हैं वो हमारी 17 मीटर हो गई हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आगे की तरफ फैब्रिक बचा है ये वाला, इसमें से हम अपनी स्लीव बनाएंगे। बाकी जो जितना भी फैब्रिक बचेगा वो भी हम लेयर में यूज़ कर लेंगे। तो पहले जो है वो हम अच्छी तरह से अपनी स्लीव निकाल लेंगे, क्योंकि फ्रिल में अगर थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो वो हम प्लेट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जितनी भी ये हमारी लेयर है वो सब मैं एक दूसरे के साथ सिल लूँगी। तो इस तरह से जॉइंट लगाते हुए जितनी भी लेयर है हमने सिल लेना है। तो सिलने के बाद जो इसकी लंबाई रहेगी वो आपको मैंने बता दी है। अभी फ़िलहाल ये 17 मीटर है, बाकी मैं इसमें और ऐड करूँगी जितना भी फैब्रिक बचेगा। सो गाइज़ टोटल जो फ्रिल है वो मैंने 20 मीटर ली है, यानी स्लीव कट करने के बाद जो और फैब्रिक बचा था वो हमने इसमें ऐड कर लिया है, तो ये अब 20 मीटर हो गई है। अब इसको हमने छोटी-छोटी प्लेट्स के साथ
इस तरह से सिल लेना है, यानी पूरी 20 मीटर फ्रिल को प्लेट्स में बना लेना है। अब हमने देखिए स्लीव कट करनी है, तो स्लीव के लिए हम 10 इंच की लेंथ लेंगे और इसको अब हमने डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेना है। स्लीव की लंबाई 10 इंच है और आर्म होल जो है वो 9.5 इंच है। इसके बाद हमने 3 इंच पर मार्क करना है यहाँ से और नीचे से, और आर्म होल की शेप दे देनी है। इसके बाद आगे की तरफ से हम अपने बाइसेप्स की गोलाई लेंगे, जितनी भी हमारी फिटिंग है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए मार्क कर लेंगे। सो मैंने 7 इंच किया है, लगभग 6 इंच पर इसकी फिटिंग आ जाएगी इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए आर्म होल की भी जो 2 लेयर हैं उसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे जो हमारी फ्रंट में आती हैं। अब आपको बताती हूँ, ये जो स्लीव है ये 3 पार्ट में कट होगी। ये स्लीव का पार्ट है हमारा जो एल्बो तक आएगा। इसके बाद हमारे 2 पार्ट और रहेंगे। एक पार्ट जो मिडिल का रहेगा उसमें फ्रिल रहेगी और आगे लगभग 1 इंच का हमारा कफ आएगा। तो इस तरह से आप अपनी स्लीव की लेंथ देख लीजिए, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 इंच तो हमारा इस स्लीव में से मार्जिन चला जाएगा। आगे की तरफ लगभग मैं 13 इंच ले लूँगी, यानी 21 इंच पर मैं ये स्लीव रेडी कर रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर फैब्रिक को देखिए पहले मैंने डबल फोल्ड किया है, इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब देख लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। तो जितना भी हमने स्लीव मोरी के लिए फैब्रिक लिया है उसका डबल हमने ले लेना है। सो मैंने बाइसेप्स की जो फिटिंग है वो 6 इंच पर रखनी है, इसलिए मैंने इसको 12 इंच ले लिया है, जो कि ये गैदर्स के साथ कुछ इस तरह से अटैच होगा। अब हमने इसकी लंबाई लेनी है, तो ऊपर का जो हमारा स्लीव का पोर्शन है उसको माइनस करते हुए टोटल लेंथ में से हमने मिडिल वाले पार्ट की लेंथ लेनी है। तो मैं 11 इंच ले रही हूँ। अब इस मार्क को सीधा कर देंगे। सो गाइज इसकी जो हमने चौड़ाई है वो 12 इंच ली है और लंबाई हमने इसकी 11 इंच ली है। तो लीजिए इसकी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमने इसमें यहाँ से जो कट है इसको कट कर देना है। तो ये हमारे 2 पीस हो गए हैं। अब हमने कफ कट करना है। सिंपली आगे से जो फैब्रिक बचा है इसी को मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी और ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब हमने अपने कफ की गोलाई लेनी है, जितनी भी हमें फिटिंग रखनी है कफ की उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। जैसे मैं 9 इंच पर फिटिंग करूँगी तो मैं 11 इंच की लेंथ पर ये कफ ले लूँगी। तो 11 इंच की लेंथ पर हमने कट कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 3 इंच है। तो मिडिल में से भी इसको कट कर लेंगे क्योंकि ये हमारे 2 कफ हैं। सो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और लंबाई जो है वो 11 इंच है, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी 1 इंच की लेंथ पर ये कफ रेडी होगा। बीच वाला जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह से छोटी-छोटी गैदर्स के साथ अटैच हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, जो हमारी शोल्डर से एल्बो लेंथ है वो 10 इंच है, मिडिल का पार्ट 11 इंच है और जो कफ है वो अभी 1.5 इंच है, यानी 3 इंच की चौड़ाई है। 1 इंच पर हमारा कफ रेडी हो जाएगा। इस तरह से ये चौड़ाई 12 इंच है और इसकी 11 इंच है। सो बस अब हमने देखिए इसमें से एक-एक पीस निकाल देना है और एक स्लीव मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से रेडी होगी। सिंपली मिडिल वाले पार्ट में आप ये गैदर्स बनाकर इसके साथ कुछ इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है और बाद में ये कफ इस तरह से टर्न हो जाएगा। अब देखिए टॉप पार्ट का जो हमारा बैक नेक है वो हमने सिलाई लगाकर छोटे-छोटे कट लगा लिए हैं, जिसको हम सीधी तरफ टर्न कर देंगे क्योंकि ये मैं अस्तर में बना रही हूँ, तो बहुत ही आसान है अस्तर में नेक बनाना। और इसी तरह से हमने फ्रंट वाला नेक बना लिया है। ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। नेक को टर्न करने के बाद हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा दी है। इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट में सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हमने लेस लगानी है। तो लेस को हमने कुछ इस तरह से लगना है, जो पॉम-पॉम वाली साइड है वो बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरह से, और जो इसका लेस वाला पोर्शन है इस पर सिलाई करते हुए यहाँ पर ऐसे करके अटैच कर देंगे दोनों साइड से। तो लीजिए कितनी जल्दी मैंने यहाँ पर ये लेस भी लगा दी है। अब हमने इसकी कंधी जॉइन करनी है, तो बैक वाला पार्ट लेंगे और कंधी जो है वो मैं अस्तर में इस तरह से जॉइन करूँगी। दोनों से हमने आधा-आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियाँ सिल देनी है, साथ में हम इसकी फिटिंग भी लगा देंगे। और यहाँ देख सकते हैं ये हमारी स्लीव है। गैदर्स के साथ बीच वाला पोर्शन हमने अपनी स्लीव और कफ में अटैच कर लिया है। सो ये कुछ इस तरह से हुआ है। अब ये सीधी तरफ टर्न होके हाफ में फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमने इसके ऊपर लेस लगानी है, तो एक लेस यहाँ स्लीव के जॉइंट पर आएगी और एक यहाँ कफ के ऊपर आएगी। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव इतनी रेडी हो गई है। अब हमने इसमें फिटिंग लगा देनी है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए टॉप पार्ट की हमने कंधी जो है वो अस्तर में कुछ इस तरह से स्टिच की है, ये अंडरग्राउंड हो चुकी है। साथ में हमने इसकी फिटिंग लगा दी है। अब दोनों स्लीव में जो हमने फिटिंग लगाई है अपनी टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अगर आप स्लीव ऐसे लगाना नहीं अच्छा समझते तो आप शोल्डर जॉइन करके स्लीव लगा सकते हैं, उसके बाद फिटिंग लगा लीजिए। इसके बाद हमने घेरा रेडी करना है, तो ये हमारा
फर्स्ट लेयर है जो कुछ इस तरह से है, और जो हमारी फ्रिल है उसमें हमने ये प्लेट्स लगा ली हैं। सो गाइज यहाँ पर जो प्लेट्स है फैब्रिक के हिसाब से, जितना भी फैब्रिक होगा उसी के हिसाब से छोटी छोटी मैंने प्लेट्स लगा ली हैं। और ये मेरी थर्ड लेयर है, जिसमें मैंने जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई है वहाँ पर ये जॉइंट भी आए हैं, और ये हमारी प्लेट्स के साथ और जो थर्ड लेयर है वो भी रेडी हो गई है। तो ये तीनों लेयर कुछ इस तरह से रहेंगी, ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको बता देती हूँ इनको जो मीटर है वो किस हिसाब से लेना है। ये हमारी फर्स्ट लेयर है, इसकी जो गोलाई है वो 4 मीटर है। तो यहाँ से इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये नीचे से जो गोलाई है इसकी 4 मीटर रहेगी। अब जो हमारी सेकंड लेयर है उसको हमने प्लेट्स के साथ 4 मीटर पर रेडी करना है। तो यहाँ से प्लेट्स डालने के बाद ये 4 मीटर है, लेकिन इसकी जो कटिंग है वो हम 7 मीटर पर करेंगे, यानी इसकी जो लेंथ है इस तरह से 7 मीटर रहेगी। तो 7 मीटर हमने इसको कट किया था, जो कि 4 मीटर पर प्लेट्स के साथ रेडी हो गई है। तो ये यहाँ से 7 मीटर थी। अब देखिए बात करते हैं थर्ड लेयर की। तो थर्ड लेयर जो है वो प्लेट्स के साथ हमने यहाँ से 7 मीटर रखी है, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट था वो हमारा 7 मीटर की टोटल लेंथ है प्लेट्स के साथ। तो 7 मीटर में हमने प्लेट डाली है, लेकिन इसकी जो कटिंग हुई है टोटल जो लंबाई है वो 14 मीटर है। सो गाइस टोटल जो लंबाई है फ्रिल की वो 21 इंच हो गई थी। इसके बाद देखिए जो हमारी फर्स्ट लेयर है नीचे से गोलाई थी वो 4 मीटर थी, और जो हमारी सेकंड लेयर है उसकी कटिंग हमने 7 मीटर पर की है, एंड जो हमारी थर्ड लेयर है वो हमारी 14 मीटर है। सो आप इस तरह से समझ लीजिए और देख लीजिए कि ये हमने किस तरह से निकाली है। सो कुछ इस तरह से आपको फिर से बता देती हूँ, ये 4 मीटर था घेरा। 4 मीटर पर हमने प्लेट्स बनाई हैं, लेकिन सेकंड लेयर की जो कटिंग है वो 7 मीटर पे की थी, एंड जो थर्ड लेयर है वो हमने 14 मीटर पे की थी, जिसकी प्लेट्स हमने 7 मीटर पे बनाई हैं ऊपर वाले के बराबर। अब देखिए ये जिस तरह से हमने यहाँ पर रख रखी है बिल्कुल उसी तरह से हमने इनको सिलाई कर देना है। सिलने के बाद इसके ऊपर से हम ये लेस लगा देंगे। तो जो हमारी पॉम पॉम लेस है वो यहाँ पर आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो टोटल हमारी 18 मीटर पॉम पॉम लेस यूज़ हुई है फुल ड्रेस बनाने में। सो देखिए यहाँ पर हमने लेस लगा दी है। इसके बाद हम अपना अस्तर वाला घेरा लेंगे। अस्तर वाला घेरा जो है नीचे बॉटम से मैंने क्वार्टर इंच फोल्ड कर दिया था। अब इसको इसकी रॉन्ग साइड में लेकर जाकर यहाँ से जो कमर की गोलाई है वहाँ से मिलाते हुए रखेंगे, और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, यानी दोनों को कमर के साथ हमने सिक्योर कर देना है एक सिलाई के साथ। साथ में ये आगे से जो ओपन वाला हिस्सा है, ये साइड के जो किनारे हैं, ये भी हमने सिलाई के साथ एक दूसरे को अटैच कर देना है। सो दोनों साइड के जो पल्ले हैं एक दूसरे के साथ इस तरह से आ जाएंगे। ओपन वाली साइड पकड़ के बस हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद जो अस्तर है वो रॉन्ग साइड में चला गया है। अब इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, यहाँ से बराबर मिलाते हुए। इसके बाद हम अपना टॉप पार्ट लेंगे। टॉप पार्ट हमने पहले ही ये रेडी कर लिया था। अब टॉप पार्ट की जितनी भी कमर होगी वो घेरे की कमर से मिलाते हुए साइड से देखिए ये हमारा 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने फोर्थ पार्ट में आधा इंच प्लस किया था, तो ओपन होके ये 1 इंच हुआ है। अब इस मार्क को वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमने ये कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है ये ओपन रखना है, तो वहीं तक आप सिलाई लगा लीजिए। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसको स्लिट्स की तरह फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम साइड के चाक फोल्ड करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये सिलाई लगा ली थी और इसकी जो अंदर का फैब्रिक है वो डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये हमारी रॉन्ग साइड रहेगी। इस तरह से ऊपर तक हमने फोल्ड कर देना है। इसके बाद अब हमने इसके ऊपर लेस लगानी है, तो सिंपली हम यहाँ पर ये लेस रखेंगे और दोनों जो सिरे हैं यहाँ पर रखकर सिलाई कर देना है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा घेरा तो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने अपना टॉप पार्ट लेना है और इन दोनों को एक दूसरे को कमर के साथ सिल देना है। तो देखिए जहाँ हमारी लेस है वो बिल्कुल एकदम सामने रखेंगे एक दूसरे से मैच करते हुए। जो लेस है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के सामने रहेगी, कुछ इस तरह से मैच करते हुए। अब हमने अपने टॉप पार्ट और घेरे की जो कमर है गोलाई मिलाते हुए इसमें आधा इंच का दबाव लेकर फिटिंग लगा देनी है। सो बस इसी के साथ हमारा जो ये लेयर ड्रेस है वो रेडी हो गई है। और इसी के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी इतनी स्पीड बढ़ाकर, और इसकी कटिंग करने के बाद ये यहाँ तक पहुँची है। सो गाइस उम्मीद करूँगी ये आपने लाइक कर दी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।